उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोटिंग हुई। रायबरेली में करीब 58% मतदान हुआ। आज सुबह सुबह राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया और अब वापस लौट चुके हैं। और अखिलेश यादव 5वें चरण के बाद नया सर्वे लेकर आए हैं। यूपी की 14 सीटों में क्या होगा, रायबरेली का नतीजा क्या होगा, आज योगी ने हरियाणा में बताया। यूपी में पांचों फेज को मिलाकर अभी तक 53 सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका। अब सिर्फ 27 सीटों का इम्तिहान बाकी है। पांचवें फेज में किसने बाजी मारी, किसको झटका लगा, किसने बहाना बना दिया और बाकी दो चरणों का एनालिसिस क्या कह रहा है, यूपी की फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। मतदान के दिन ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को रायबरेली आना पड़ा? राहुल आए तो आए, उन्हें मंदिर क्यों जाना पड़ा? राहुल जब बूथ पर पहुंचे, जनता ने क्यों उनका विरोध किया? क्या रायबरेली में राहुल गांधी का चुनाव फंस गया है? क्या रायबरेली का रिजल्ट भी अमेठी जैसा होने वाला है? क्या रायबरेली का वोटिंग पैटर्न बदल गया है? राहुल को इसका अंदाजा लग गया। बीजेपी के लोग आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बस्ता जला दिया सर। अच्छा, हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करिए, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में? भैया अरे यार, आपने कंप्लेंट किया राहुल जी? जी कंप्लेंट। राहुल गांधी खुद रायबरेली में मौजूद हैं और पोलिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। गड़बड़ी की कहानी 5वें चरण के मतदान से एक रात पहले शुरू होती है। फर्रुखाबाद चुनाव में फर्जी वोटिंग का वीडियो जबरदस्त वायरल है, जिसमें एक नाबालिग लड़का ईवीएम से एक के बाद एक 8 मत डाल रहा है। अब नाबालिग को मतदान का अधिकार कैसे मिला? कैसे मतदान सेंटर से फर्जी वोट डाले गए? गिरफ्तारी हो चुकी है, बूथ पर एक्शन हुआ और जांच जारी है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस वीडियो को पोस्ट किया, चुनाव पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इसको सीधे मोदी सरकार से जोड़ दिया, आरोप लगाया बीजेपी हार से बचने के लिए ये सब करवा रही है। रायबरेली में क्या हुआ, कैसे वोटिंग होगी, कितना जोश दिया, ये ग्राउंड पर नजर भी आया। आपने वोट डाल दिया? हाँ, हमने वोट डाल दिया और घर वालों को डलवा रहे हैं। अच्छा, बताइए तो क्या मुद्दा है रायबरेली? रायबरेली का मुद्दा विकास की ओर है। जिसने विकास किया वही राज करेगा, और जो 5 साल में एक बार आएगा, हाथ इलाक चला जाएगा, वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। राहुल गांधी के यहाँ कुछ नहीं है। मोदी सरकार फिर से बनने जा रही, मोदी सरकार को वोट मिल रहा। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार जायसवाल। क्या है यहाँ पर, किसका सबसे ज्यादा चर्चा होती है, किस काम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है? यहाँ जो है सुरक्षा के ऊपर वोट दिया जा रहा है, सड़कें अच्छी यहाँ पर हैं, विकास हो रहा है, यही सब चीजों मुद्दा बना हुआ है। गांधी परिवार कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? गांधी परिवार यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं है। सोनिया गांधी ने तो बेटा सौंप दिया। सोनिया बेटा सौंप दिया। सोनिया गांधी अपना सर्टिफिकेट तो लेने नहीं आई, तो क्या उनका मुद्दा? लड़के को क्या भरोसा करे? राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद रायबरेली पहुंच गए। एक हार के बाद अपनी सीट छोड़ दी। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में क्या अंतर है? स्मृति ईरानी अमेठी में अपना पहला चुनाव हारने के बाद भी वहीं डटी रही। आज उनकी उंगली में स्याही लगी है, उन्होंने अमेठी में वोट डाला, जबकि रायबरेली में राहुल के पास से हक नहीं है। पूरे देश के अंदर 4 चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मैं निश्चिंत होकर के चंडीगढ़ में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भाव चंडीगढ़ का है, जो भावना पूरे देश की है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। पहली बार हो रहा है कि पहले अभी पांचवां चरण का है, 2 चरण इसके बाद भी है, लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही,
और जीतेंगे तो स्मृति अमेठी से नहीं जाएंगी, ये तय हो गया है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो रायबरेली के सांसद के तौर पर संसद जाएंगे या वायनाड का सांसद बनकर। यूपी में जब 5वें फेज की वोटिंग हो रही थी, राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव यूपी के बूथों पर वोटर गिन रहे थे। उस समय योगी लखनऊ से करीब 800 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में थे। क्या योगी यूपी का रुझान समझ गए हैं? मतदान के बीच योगी यूपी से बाहर क्यों गए? उन्होंने इसका जवाब खुद दिया। देखो, आज यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं। क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है? प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है, और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, परिणाम जनता जनार्दन दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो देश को सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है, सरकार भी कार्य कर रही है, और सरकार के सांसद और सरकार के जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वे भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी है। आप देख रहे होंगे, सुबह की शुरुआत उनकी एक झूठ से होती है और अंत भी किसी एक नए झूठ से होती है ना। मुझे एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी का गठन किसके लिए हुआ था? इसका गठन हुआ था अन्ना जी के अभियान से। अभियान था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वह आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ। था ना? आज उसी कांग्रेस को अपने गले का हाथ एक साथ मिलकर के अब देश को लूटने के लिए चले हैं। देखो, दिल्ली को तो तबाह कर दिया जी। देख रहे हो ना, दिल्ली में कितनी गंदगी रहती है, कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है, किस प्रकार की अराजकता की स्थिति है। क्या बना दिया इन्होंने देश की राजधानी को? बहनों और भाइयों, इस प्रकार की सस्ती राजनीति होगी? मूल्यों और आदर्शों से इतर हट करके लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं, और कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? इनकी सनातन धर्म में निष्ठा नहीं। ये देश के संसाधनों को लुटवा करके किस तरीके की अराजकता पैदा करना चाहते हैं? पंजाब का क्या हाल कर दिया है? आज वहां सारे माफिया, सभी अपराधी, बड़े बड़े गैंगस्टर फिर से खड़े होकर गैंगवार शुरू हो गया है। मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूं, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, कह रहे साहब हालत खराब है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार भाजपा को मौका दे दो और मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। आपने देखा होगा यूपी के भी माफिया को, यूपी के भी बड़े बड़े माफिया को ये लोग ला करके पंजाब में ठहराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके उसको वापस ले गया, और अभी वह भी राम नाम सत्य हो गया। यूपी में 5 चरण का मतदान खत्म हो गया है। 53 सीटों पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये जनता तय कर चुकी है। अब लड़ाई यूपी की 27 सीटों के लिए है। अब बाकी की सभी सीटें पूर्वांचल और अवध रीजन की हैं। यहाँ राम की भी लहर है और मोदी योगी की भी। इंडी गठबंधन की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, और रैलियों की भीड़ देखकर अखिलेश और राहुल की उम्मीदें भी 7वें आसमान पर हैं। अभी मैं और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में इलाहाबाद और फूलपुर गए थे। हम लोगों ने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समर्थन वाले लोग दिखाई देने लगे। इतना समर्थन, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा।
पांचवें चरण के मतदान के बाद यूपी की सियासी लड़ाई अब 2 फेज में सिमट गई है। इन्हीं 2 चरण से तय होगा कि 80 में 80 सीटों पर कमल खिलेगा या अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सही होगी। छठा और 7वां फेज किसके लिए आसान है और किसके लिए चैलेंज है, इसका जवाब 2019 के समीकरण में मौजूद है। छठे फेज में यूपी की 14 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। सुल्तानपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और प्रतापगढ़ में। इस फेज में बीजेपी के सामने फाइट में समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी से है। ये चुनाव मायावती की सियासत के लिए भी बहुत जरूरी है। मायावती ने लखनऊ में मतदान किया। एक अरसे के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर बात की। मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, आएगा, मेरी बात सुनो, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में छठे फेज की 14 सीटों में बीजेपी 9, समाजवादी पार्टी 1 और बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीट पर कब्जा जमाया था। वहीं 7वें फेज की बात करें तो 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी मुकाबले से ही बाहर थी। 7वें फेज में 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। 2019 के चुनाव में 13 सीट में बीजेपी 9, उसकी सहयोगी अपना दल 2 और 2 सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। आखिर के 2 चरण में अखिलेश यादव के लिए चैलेंज है। रायबरेली में मतदान के बाद राहुल गांधी वापस चल दिए। अब दोबारा कब आएंगे, जीत कर वापस आएंगे या हार कर रूठ जाएंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को यूपी में क्या होगा, इसका एहसास सिर्फ योगी के बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों से लगाया जा सकता है। जिस योगी मॉडल को बदलने के लिए अखिलेश और राहुल पूरे यूपी में घूमते आ रहे हैं, वही मॉडल हरियाणा में वोट की गारंटी बन रहा है। मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूं, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, कह रहे सब हालत खराब है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार भाजपा को मौका दे दो और मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। आपने देखा होगा यूपी के भी माफिया को, यूपी के भी बड़े बड़े माफिया को ये लोग ला करके पंजाब में ठहराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके उसको वापस ले गया और अभी वह भी राम नाम सत्य हो गया। हर फेज के साथ एक नया आंकड़ा सामने आता है। इस बार अखिलेश यादव एकदम नया सर्वे लेकर आए, पूरा चुनावी अंकगणित समझाया। ये सरकार बदलने जा रही है। 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापारी के साथ भेदभाव किया है और ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान बचाने के चुनाव में हर वर्ग के लोग साथ आ गए हैं और हर वर्ग के लोग हर चीज की सीमाएं तोड़ करके मतदान करने जा रहे हैं। ये 400 पार इसीलिए बोल रहे हैं कि लोकसभा में 553 सीटें हैं, 43 सीटें, 543 सीटों में 400 पार का मतलब 143 सीटें। जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। यूपी में चुनाव एक भाषण, एक फैसला, एक पॉलिसी से नहीं लड़ा जा सकता, न जीता जा सकता है। हर क्षेत्र का अलग समीकरण है, जात फैक्टर अलग है, हर सीट का अलग कैलकुलेशन है और छठे पेज का कैलकुलेशन राजा भैया ने लगता है गड़बड़ा दिया है। राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, लेकिन अब इस कहानी में नया ट्विस्ट सामने आया है।
देखिए जो प्रत्याशी हैं मौजूदा सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। प्रतापगढ़ लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं सबसे हमने यही महाराज जी कौशाम्बी में मतदान हो चुका है, प्रतापगढ़ में होना बाकी है। राजा भैया फैक्टर प्रतापगढ़ में भी असर डालता है, लेकिन यूपी पर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है वो है नरेंद्र मोदी का फैक्टर, जो यूपी एक बार फिर आ रहे हैं। 21 मई को मोदी बस्ती, श्रावस्ती और महाराजगंज में होंगे। 5वां राउंड खत्म हुआ और मोदी ने छठे राउंड के लिए काम करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये 3 राउंड यूपी में बीजेपी का गेम चेंजर हैं। 5वें, छठे और 7वें चरण की 41 सीटों में 31 सीटों पर बीजेपी, 2 पर सहयोगी अपना दल, 6 सीट पर बीएसपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 पर ही कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि बाई इलेक्शन में यादव फैमिली का सियासी गढ़ आजमगढ़ उनके हाथ से निकल गया था। यूपी में इतना तय है, मामला 50-50 वाला नहीं होगा। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है और मोदी सबसे बड़ा नाम।